मेले का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा जो आज बौद्ध धर्म वालों के लिए सबसे पवित्र और उनके लिए समझिए एक तीर्थ स्थल है। वो आएंगे, इस जगह बैठेंगे, प्रेयर करेंगे, मेडिटेशन करेंगे। तो वो एरिया हो गया उनका रहने पड़ने का मोनास्ट्री, जो हम लोग देख के आ रहे हैं। और ये एरिया हो गया चैत्य एरिया, मतलब मंदिरों का हिस्सा। उस जमाने में यहाँ 5000 मंदिर था बुद्ध का। इसका पहचान मंदिरों के शहर के नाम से होता था। लेकिन एक स्क्वायर की खुदाई में फिलहाल 6 टेम्पल, लेकिन सारे टीला है, मिट्टी और ईंटे के सिवा वहाँ जो मिला खुदाई, वो सारे म्यूजियम में रखे हुए। हमारा जो मेन आइडेंटिफिकेशन है, जब भी हार्ड टू जम का साइट अपना इंडियन हिस्ट्री या जो बच्चों का आज भी एसएसटी का जो बुक आता है एनसीईआरटी का, उस पर इसी का फिगर मिलेगा। ये 2500 वर्ष पुराना, इसका नाम है सारिपुत्र स्तूप। नाम सुना है आपने? सारिपुत्र लॉर्ड बुद्ध के 2 शिष्य हुए थे नालंदा से रिलेटेड। एक शिष्य का नाम सारिपुत्र, दूसरे का नाम महामौगलायन। तो सारिपुत्र का जन्म और निर्वाण यहाँ हुई, और महामौगलायन जो थे इनका जन्म होता है यहाँ से 5-6 किलोमीटर आगे गांव में, लेकिन मृत्यु होती है उनकी मध्य प्रदेश के सांची में। जो सांची का स्तूप है वो मुगलायन का स्तूप है। तो वो लेफ्ट हैंड बुद्ध के और ये राइट हैंड, वो दोनों व्यक्ति बौद्ध साहित्य में धम्म सेनापति के रूप में जाना गया। लेकिन ये सबसे प्रिय थे, सबसे विश्वास थे। जो बात किसी से नहीं कहते थे वो बातें सारिपुत्र को पता होता था। इतने प्रिय और इतने विश्वासी थे। तो सारिपुत्र का जन्म और निर्वाण यही हुई। मृत्यु के बाद जब उनका अग्नि संस्कार बौद्धिक परंपरा से और जो राख बचास थी उस अस्थि को इस कंस्ट्रक्शन के बीच में रखे, इसके ऊपर मिट्टी का स्तूप बना दिया। 3rd सेंचुरी बीसी में आपने पढ़ा होगा मगध के राजा सम्राट अशोक, जिन्होंने अपने जीवन की अंतिम लड़ाई कलिंगा वार किया। उसके बाद उन्होंने बौद्ध धर्म मान लिया। बौद्ध धर्म मानने के बाद सबसे पहले पूजा किया। तो इतिहास कहता है सम्राट अशोक पहला राजा हुए जिन्होंने नालंदा महाविहार की स्थापना किया। तो बिफोर क्राइस्ट नालंदा का पहचान बिहार, मैंने आपको पहले बताया था कि जब ये विश्वविद्यालय बना आज से 2500 वर्ष पहले, इस जगह का नाम क्या था? पवारिका अमृत, आमों का बगीचा, जो पवारिका नाम से बुद्ध के जीवन काल में। लेकिन बुद्ध के मृत्यु के बाद जब यहाँ धीरे धीरे बौद्ध वालों की संख्या बढ़ने लगी, तो सम्राट अशोक उनको रहने का निवास बना दिया, घर बना दिया, जिसको महाविहार कहा जाता है। अच्छा। पाली भाषा में महाविहार का मतलब, बिहार का मतलब बौद्ध वालों का निवास है। अच्छा। लेकिन जब ये विश्वविद्यालय का रूप लिया 5वीं सदी में, तो ईंटे से पहला कंस्ट्रक्शन देने वाला राजा हो गया कुमारगुप्त। ईंटे से बनने के कारण जब इसके आकार और ऊंचाई बढ़ गई तो सीढ़ी बना दिया। 3 सीढ़ी दिख रहा है ना, तो नीचे से जो पहला सीढ़ी वो कुमारगुप्त का, दूसरा सीढ़ी हर्षवर्धन, तीसरा देवपाल। 3 राजा, जैसे बिल्डिंग बना, एक ऊपर दूसरा तीसरा, उसी तरह से 3 स्टेयर 3 राजा। लेकिन इतिहास कहता है कि इस स्तूप का कंस्ट्रक्शन 7 टाइम्स 7 राजाओं ने किया। तो जो 4 कंस्ट्रक्शन बीसी का मतलब मिट्टी के, वो उसके अंदर दबा है, पूरी तरह से सॉलिड है, कहीं पे होल और गैप नहीं। कॉर्नर पे आप देखिएगा एक राउंड, जो राउंड दिख रहा है ना, आले बने हैं, एक ताके सा हिसाब बना है ना, तो वैसे राउंड आपको यहाँ और भी मिलेंगे। तो उसको आप बोलिएगा भोटी वस्तु, VOTI। भोटी का मतलब होता है मनौती वस्तु, जिनकी मन्नतें इच्छाएं पूरी हो गई, वो बना। ईंटे के बड़े राउंड, जैसे ये राउंड, ये बड़ा वाला, तो ऐसे बड़े बड़े राउंड का मतलब बुद्ध की मूर्ति। अच्छा। किसी भी बौद्धिक साइट पर जाइएगा आपको यही सारी चीजें एविडेंस मिलेंगे। तो आप उसको समझ लीजिएगा कि बड़े राउंड का मतलब बुद्ध की मूर्ति। कुछ रेक्टेंगुलर, कुछ स्क्वायर। रेक्टेंगुलर पे सीनियर, स्क्वायर पे जूनियर स्टूडेंट बैठा और प्रेयर किया, मेडिटेशन किया, एक ही इंडिविजुअल। इस प्लेटफॉर्म पर वो जो छोटे छोटे राउंड बने हैं, तो ऐसे राउंड्स भी काफी हैं। जिस राउंड में गैप नहीं रहेंगे, सिर्फ राउंड रहेगा छोटे छोटे, उसको आप बोलेंगे मेमोरियल। मेमोरियल का मतलब होता है जिन विद्यार्थियों का निधन, चूंकि उस समय पढ़ने के लिए चीन, जापान, कोरिया जैसे देशों से आते थे, कम्युनिकेशन नहीं होता था, तो वैसी स्थिति में उनका अग्नि संस्कार किया और उन्हीं के अस्थि को रखकर छोटे छोटे राउंड बना, जो मेमोरियल कहलाता है। अब देखिएगा वो 2 सेट में, कुछ बड़े आकार में, कुछ छोटे। बड़े का मतलब सीनियर, छोटे का मतलब जूनियर। तो ये सारी बातें हुएनसांग लिखी। आपके पास दूसरा रिसोर्स नहीं, उसके आधार पर आप यहाँ के इतिहास को बढ़ा या घटा सके। जैसा उसने लिखा खुदाई में वैसा पाया, इसलिए गवर्नमेंट उसको ऑथेंटिक मानती है। एक जमाना था अलॉर्ड था, लोग ऊपर नीचे आते जाते थे। जब अलॉर्ड था तो अपने जमाने की आप देखिएगा एक बहुत पुरानी मूवी थी, उसका नाम था जॉनी मेरा नाम। जी जी, देवानंद जी। तो देवानंद वही से गाना गाते ऊपर, समझ गया मैं तेरा नाम। एक समय था EGB में उनको परमिशन मिल गया, लेकिन अब संभव नहीं है, क्योंकि सबसे ओल्डेस्ट है, डैमेज हो रहा है, और दूसरा वर्ल्ड हेरिटेज, इसलिए बहुत सारे एरिया रेस्ट्रिक्टेड। जिनका यहाँ एडमिशन हो जाता था उनका रहना सहना खाना पीना सारा फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज। और ये व्यवस्था कहाँ से पूरी होती थी? तो जो राजा होते थे वो अपने जमींदारी के, माने जो रिवेन्यू होता था 200 गाँव का, वो नहीं लेकर डोनेट कर देते थे विश्वविद्यालय, उसी से सारी व्यवस्था विश्वविद्यालय का हुआ करता था। तो ये है यहाँ का मेन। और अगर आपके पास कुछ, अगर आप चाहते हैं अपना प्रेयर ऑफर करना, मेडिटेशन कुछ समय के लिए, तो आप कर सकते हैं। इसके बाद आपका काम